कितने कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई होगी पार्टीशन के टाइम पे। ये रियलिटी लेकिन कोई बताता ही नहीं। और यहाँ से भी ये जो वेस्ट बंगाल जो आज का जो बांग्लादेश बना हुआ है, यहीं से मांग चल रही, उसी टाइम से ही चालू हो गई थी ये मांग यहाँ की। का जो एरिया है ऊपर की तरफ ये सक्सगाम वैली पड़ती है, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था इंडिया का पार्ट गिफ्ट कर देने वाले। तो अभी नर्मदा आरती देखकर आ गया हूँ मैं। अब कल देखूँगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाऊंगा। लेकिन वहाँ से दिख रहा था, लेकिन इतना साफ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ही अंधेरा, क्योंकि ज़्यादा था, अंधेरा जा रहा था। अब कल सुबह मैं 7 बजे जाऊँगा, नर्मदा नदी के पास जो बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो दिखाऊंगा कल। अभी बाहर का व्यू दिखा सकता हूँ, लेकिन अंधेरा बहुत है। एक बार चल कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखो कितना अंधेरा है, अरे बाप रे। ये पूरा होम स्टे बना हुआ है। वो जो सामने जो घर है वहाँ पे उनका वो ये ओनर है वहाँ की होम स्टे की। लेकिन उनके घर की वीडियो हम बना नहीं सकते, अभी अलाउ नहीं है। उनके घर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। इसे घर की वीडियो नहीं बनाता मैं, और इन्हें परमिशन भी नहीं दी है वीडियो बनाने की, वरना बना देता। उन्होंने परमिशन भी नहीं दी है। तो भी कल मिलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। तो स्वागत है आप लोग का मेरी नई वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। कल रात को नर्मदा नदी की आरती देख ली थी, और ये पूरा रूम था, आज चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। 2 बजे तक चलना भी है, यहाँ से निकलना भी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आपको दिखाता हूँ। ये कल का बाथरूम नहीं दिखाया था मैंने। ये वॉशरूम था। तो भी वहीं पहुंच के फिर बात करता हूँ। इसके पीछे लग रहा खाई पड़ी है पूरी। क्यों भैया पीछे खाई बनी है क्या? खाई है क्या पीछे? पीछे खाई है क्या? यहाँ से शॉर्टकट नहीं जाने का? नहीं क्या? अच्छा, तो यहाँ से भाई शॉर्टकट नहीं है। सामने रेलवे स्टेशन है, इसके बगल ही में रेलवे स्टेशन के बगल से ही बसें निकलती हैं। यहाँ से शॉर्टकट ही नहीं। चल के दिखाता हूँ। फिर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ से अभी। The bus is stopping. The bus is stopping. ये बस स्टैचू ऑफ यूनिटी The बहुत bus is आएगी। stopping. The bus is stopping. The bus is stopping. ये मेरे पीछे दिख रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। ये रहा पीछे, देखो पीछे दिखेगा नहीं था।
ये है मेरे पीछे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्वागत है आप लोग का स्टैचू ऑफ यूनिटी में। ये पीछे मेरे सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अब इसके पास जाएंगे, ऊपर तक भी जाएंगे। ऊपर का टिकट ले लिया मैंने, 380 रुपये का टिकट था। और जो फुट का टिकट है वो कम से कम है, कितने का था, अरे कितने का था यार, भूल गए हम। वो थोड़ा 150 रुपये का टिकट था। अभी ऊपर जाके बात करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। वो सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, हॉलीवुड स्टाइल में लिखा ही। यहाँ से एंट्री चालू होती है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यहाँ पे इनका माउथ रखा हुआ है। देखो मोदी, इनका फेस है यहाँ पे। इसकी रेप्लिका बनाई गई है। यहाँ पे इनकी रेप्लिका है। ये है रेप्लिका स्टैचू ऑफ यूनिटी की। इसी का एग्जैक्ट पीस बनाया गया है ये। ये अंदर का बेस मॉडल है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाया गया है, जैसे ये कैसे बना था। ये वो कहते हैं कि सारे गांव वालों ने मिल के लोहा दिया था। कहानी तो इसे बताते हैं लोग। ये देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये। तीसरे दूसरे नंबर पे था चाइना की बिल्डिंग, बुद्धिस्ट माउंट। बुद्धिस्ट चाइना को भी पीछे बोल दिया। कंस्ट्रक्शन का ये पूरा कैसे बनाया गया है। इसकी मेकिंग दिखाई गई है। तो भी हम लोग ऊपर चलते हैं। ये अहमदाबाद की इन्होंने सेवा करी थी गांधी जी के साथ मिलकर, अहमदाबाद में ही। तो पूरा मैप दिया गया पीछे का।
1907 में प्लेग की बीमारी फैली थी चूहे के कारण। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया गया है। ये बताया गया कि पूरे देश की जो रियासत है वो उन्होंने एक कैसे करा। सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है पूरे इंडिया को एक करने में। इंडिया का पूरा बटा हुआ था पहले, उनकी पूरी रियासतों को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है भैया। माटी के लाल। अब ये चेस्ट का एरिया है पूरा, सरदार जी के दिल की तरफ खड़े हैं हम लोग, ये वहीं से पूरा एरिया चल रहा है। बहुत ऊंचा है भैया। यहाँ से वो सामने वो है सरदार सरोवर डैम। यहाँ से दिख रहा, वहाँ से नहीं दिख रहा था। तो अभी मैं ऊपर से देख आया हूँ और ये तब की लग रहा है फ़ोटो है जब देश आज़ाद हुआ था। ये तब की फ़ोटो है जब ये देश आज़ाद हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब एक तरीके से वोट हुआ था। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश ने वोट दिया था और नेहरू जी को खाली एक ही वोट मिला था। लेकिन गांधी जी की ज़बरदस्ती के चक्कर से नेहरू जी को वोट बनवाना पड़ा। ये गांधी जी का है और ये आज़ादी का है, जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के गए थे। और यहाँ पे सब लेकिन बताते तो हैं कि गांधी जी ने आज़ाद करवाया था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान तो सुभाष चंद्र बोस जी का है, जो जितना डरते थे। और ये पूरा लेकिन उस समय गवर्नमेंट चाहती तो बंटवारे को एक कर देती, लेकिन सरदार ने राज्यों को बंटवारा करना मंजूर किया। इसमें से एक एक और अच्छी है, ये देखिए। ये उसी समय 2 लाख रेफ्यूजियों को सरदार पटेल ने शरण दी थी। ये पूरी ये सब जो फ़ोटोज़ हैं ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। इसको देखने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। ये लो, सिर्फ एक पार्टीशन से दोनों जगह के लोग, एक पार्टीशन के इंडिया पाकिस्तान के लोग कितने कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई होगी पार्टीशन के टाइम पे। ये रियलिटी लेकिन कोई बताता ही नहीं है। और उस समय जूनागढ़ का क्या बोलते हैं, जितनी भी रियासत है उन्होंने एक करी थी। हैदराबाद के नवाब को एक झटके में झुका दिया था, झुक नहीं रहा था, अलग अपना देश बनाने वाला था। हैदराबाद का जो नवाब है उसका भी दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ से दिखेगा तो दिखा दूँगा।
ये देखो, ये दिख गया हमको। ये पुराना इंडिया का मैप है, पूरा इंडिया का मैप पुराना दिया गया है। ये पहले का है और ये अभी का मैप है। हमने बताया नहीं था कि ये पूरे जितनी रियासतें थी सब अलग अलग थी। ये नीचे का मैसूर है, ये मद्रास है, और ये हैदराबाद है पूरा, और ये यहाँ से पूरा ये बंगाल लगता था। ये पूरा एरिया ही बंगाल का था, वो असम का लगता था, और ये पूरा कलकत्ता का था, वो बिहार का था। अब वो यूनाइटेड प्रोविंस जिसको यूपी कहते हैं यार, ये यूपी पूरा बड़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये सेंट्रल का एमपी मतलब मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं, ये आपका राजस्थान हो गया, और ये सिंध जो पाकिस्तान में चला गया, ये कराची हो गया। ये जो इस तरफ है ये पूरा गुजरात का एरिया है, ये पूरा गुजरात का एरिया। और यहीं पे पड़ता है जूनागढ़, जहाँ गिरनार पर्वत है, यहीं पे गिरनार पर्वत पड़ता है। और ये बलूचिस्तान को उस समय फ्री कराया था इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था कि ये पूरा आर्मी भेज के अपना कब्जा लिया था। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये ऊपर का है, जो बलूचिस्तान का हिस्सा है पूरा। ये पहले 19 आज़ादी से पहले का था ये पूरा मैप। अब इतने सारे, और ये ऊपर का ये जम्मू का है, ये यहाँ का जो ये जूनागढ़ का था, ये जूनागढ़ का था, ये जा रहा था पाकिस्तान अपने, ये कराची जा रहा था। जो इसका जो साथ का जो था भुट्टो, जो इसका जो साथ का जो भुट्टो था, ये लिखा हुआ है इसमें, पाकिस्तान राज्य की मांग, मुसलियन डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान स्टेट, मूल भारतीय नेटिव इंडियन स्टेटर और ब्रिटिश इंडिया। जितना भी ये लाल लाल जो दिख रहा है ये, और जैसे ये पूरा जो लाल लाल दिख रहा है, ये पूरा ब्रिटिशर्स का था कब्जिया। ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जिया कर रखा था पूरा। ये लाल वाला पार्ट जो है, जो हल्का लाल है, जो ऑरेंज टाइप का जो है, ये पूरा ब्रिटिशर्स का था। और ये मूल भारतीय राज था, नेटिव इंडिया था, ये मूल भारतीय राज था, ये लाल वाला। और ये जो पाकिस्तान, नहीं हम गलत बता दिए, मूल भारतीय जितनी रियासतें थी, ये 1 2 वाइट वाला पार्ट ये रियासतों का था। और ये पाकिस्तान की मांग जो कर रहे थे, ये जो पाकिस्तान से जो मांग कर रहे थे, ये सिंध का था, सिंध से मांग चल रही थी ये पूरी। ये यहाँ से लेके ये पूरा कवर यहाँ तक, और यहाँ से भी ये जो वेस्ट बंगाल जो आज का जो बांग्लादेश बना हुआ है, ये यहीं से मांग चल रही। उसी टाइम से ही चालू हो गई थी ये मांग यहाँ की। और ये आज का इंडिया है, ये आज का पूरा इंडिया बना हुआ है। मतलब इतनी प्रोविंस को एक करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। लेकिन अभी इस समय क्या है कि ये जो जम्मू का जो एरिया है, जो ऊपर का पार्ट है, ये उस तरफ पीओके चला जाता है, और इस तरफ वो अक्साई चीन है, नेहरू जी ने जो बांट दिया था फ्री में। और ये जो ऊपर का जो जम्मू का जो एरिया है, ऊपर की तरफ ये सक्सगाम वैली पड़ती है, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था इंडिया का पार्ट गिफ्ट कर देने साले। अब यहाँ सामने की तरफ दिखाता हूँ। ये जितने भी जो वीडियो में आप देख रहे हो, पीछे जो इतनी वीडियो देख रहे हो, ये पूरे देश के नवाब हैं। ये वो लोग हैं जो इंडिया में विलय हो गए थे, मतलब इंडिया में शामिल हो गए थे। ये पूरे
ये सब अपना अलग से एक किंगडम चला रहे थे, जो मैंने दिखाया था अभी, ये जितना भी वाइट पार्ट वाला था एरिया, ये उनके राजा हैं। ये जो सामने जो हैं, अभी और दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है पूरा, ये इसका ये क्लोन बना हुआ है। मेरे कैमरे की वीडियो मेमोरी पूरी भर गई है, तो इसीलिए मुझको मोबाइल से बनाना पड़ रहा है वीडियो, और बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो पीछे जो आप डैम देख रहे हो, ये सरदार सरोवर डैम कम से कम आज़ादी के बाद का है, शायद आज़ादी के बाद का, मुझे पता नहीं है इतना। हाँ, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये 1986 में इनकी वो था, इनका मतलब वो ड्रीम था ये डैम बनना। तो 1961 में इसकी नींव रखी गई थी। तो नर्मदा जल का विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ में, मतलब उस समय विवाद चल रहा था, इसमें डिस्प्यूट चल रहा था 1959 में, और 1971 में स्थापित करा गया। 1969 में इसको स्थापित करा गया है, और निर्माण चालू हुआ है इसका 1985 में। तो इसका काम चलते चलते माननीय उच्चतम न्यायालय के 80.3 से आगे बढ़ाने का रोक लगा दी। मतलब उस समय 1995 में लोगों ने 80 मीटर के जो ऊपर का जो डैम बने हुए हैं, 80 मीटर के ऊपर का भी जो डैम बने हुए हैं, उसमें इन लोगों ने रोक लगा दी थी। और जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के काम, तो उसके बाद फिर ये केस चला होगा, सुप्रीम कोर्ट में गया होगा 2000 तक। तो उस समय एक केस चला होगा, तो उस समय केस में ये फैसला कर दिया गया है कि ये जो डैम है ये 100 मीटर के ऊपर जाएगा। 100 मीटर की ऊंचाई के बांध का लक्ष्य पूरा हुआ है। ये 100 मीटर का बना हुआ है डैम। फिर ये और ऊपर चला गया है। ये 2004 में इसकी हाइट और बढ़ी है, 110 मीटर हो गया। फिर 2006 में 121 मीटर की गया ये। अब ये जो है इसका 138 मीटर है 2017 में। ये पूरा मतलब ये है कि नर्मदा के लोग स्थापित और पुनः विनाश, ये बांध के आकार को धीरे धीरे बढ़ने और इसके परिणाम, क्योंकि ये नर्मदा का नदी का पानी बहुत ज़्यादा है। अभी वहाँ पे चल के भी दिखाऊंगा। ये वहाँ के ट्राइबल लोग हैं। ये वहाँ से स्थापना जो चालू हुई थी, शेल्टर जहाँ से डैम बनना था, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की, जहाँ से ये स्थापना हुई है, वहीं पे शेल्टर इन लोग ने बनाया है। और ये जो गांव के लोग जो दिख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों का कल्याणकारी तरीके, वे ऑफ वेलफेयर्स, असली शिकायत निर्माण की प्रक्रिया के। और ये आप पढ़ सकते हो, ये जो एजेंसी चलती है SPPA के द्वारा की पहली मुख्य विशेषताएं, ये सब पूरा ये बना रहे हैं। SSP ने गुजरात राज्य के 9 ज़िलों में ये पूरा वो दिखाया गया कि ये डैम कैसे बना हुआ है। ये 11,000 प्रसन्न परिवार सभी आवश्यक सुविधाओं से बुनियादी, आप पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि मेरे पास अभी, क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है और वीडियो बनाना बहुत वो है। शोपानी वाइल्ड लाइफ, ये वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, यहीं पे पड़ती है सोपलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ का ये क्या है, ये लेपर्ड है क्या, भारतीय, हाँ लेपर्ड है ये इसका वो बनाया गया। साला असली, अबे असली लग रहा है अभी।
समुदाय के लोग मात्र देवियों जैसी झोपड़ी माता, ये धर्म रिलीजन्स। तो इसमें लिखा है तड़वी समुदाय के लोग मात्र देवियों जैसी झोपड़ी माता, बेवसाई माता और मेलाड़ी माता, अम्मा और कालका माता की पूजा करते थे। हालांकि हिंदू धर्म के कुछ मुख्यधारा के भगवान और त्यौहार भी इनके धार्मिक आस्था का हिस्सा है। वह आपने धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान को मानने से होते हैं, जिसमें ढोल तुरई और संगीत के साथ सामूहिक नृत्य करना शामिल हो गया था। ये कोई मंदिर बना है वहाँ पे। ये मंदिर हमें पता नहीं कहाँ बना हुआ है, तो वहीं के ये लोकल लोगों का मंदिर है ये पूरा। ये वहाँ के लोकल लोग हैं। और ये जो मैंने अभी दिखाया है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पड़ी है, ये वहाँ पे ये एनिमल पाए जाते हैं। और ये मौका मिलेगा तो चलेंगे वहाँ पे भी। ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा बना है ये। और जानवर दिखाना तो मुश्किल है, क्योंकि ये पीछे पूरा ये जंगल एरिया है। वहाँ का तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये वही है कोलका कुलचा, ढोर कोली, ये पूरा वहाँ के ट्राइबल लोगों के ने जो जनजातियाँ हैं वहाँ की, नर्मदा नदी के पास जो जनजातियाँ बसती हैं, ये वहाँ का है। और जो हमने जो अभी मंदिर दिखाया था वो भी पूरी जनजातियों का था। वहाँ के लोग हैं, सब लोग ने मतलब एक इकट्ठा ये इंस्पिरेशन हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, मतलब ये डैम बनाने के लिए। बहुत सी जनजातियाँ हैं, एक दो नहीं है, मतलब ज़्यादा हैं। ये पूरी जो देख रहे हो पूरी जनजातियों का है ये कोई एक लोग नहीं है। आप इसमें क्लिक करके इनके बारे में पढ़ भी सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो या हिंदी में पढ़ सकते हो। पूरा ये लोकल आर्किटेक्चर को वो दे रहे हैं। अभी चलते हैं बाहर, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें मैं बताऊंगा कि प्रतिमा बनी कैसे है। ये जो स्टैचू अब जो देख रहे हो पीछे ये बनी कैसे है। अभी इसकी ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैंपेन फॉर यूनिटी, मतलब एकता के लिए अभिमान। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए ये उन्होंने पहले केवल 4 वर्षों में 3500 से अधिक लोगों ने श्रम बल के साथ पूरा कर लिया था गया है। और वास्तविक मतलब 3500 लोगों ने पूरा मतलब डोनेट किया है मिट्टी अभियानों में। अब ये पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाने लायक है नहीं। और ये वहाँ के लोहा अभियान, लोगों ने कैसे लोहा डोनेट करा है यहाँ पे, ये मेकिंग जैसे चलेगी है। ये रन ऑफ यूनिटी मोदी जी ने, देखो मोदी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी पटेल के जन्मदिन, उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर रन ऑफ यूनिटी का नारा लगाया था। ये रन ऑफ यूनिटी मतलब बनने से पहले, और ये अंतर्राष्ट्रीय रन ऑफ यूनिटी ये उनका काउंसिल बना था, मतलब इंटरनेशनल रन ऑफ यूनिटी का काउंसिल था। ये रन फॉर यूनिटी है 31 अक्टूबर 2027 को गुड़गांव में बना था ये।
ये पूरी मेकिंग है। ये तो अभी दिखाया था, एक बार फिर से देख लो। ऐसे बना है सरदार पटेल का स्टैचू भैया, ऐसे ही नहीं बन गया। ये अंदर का ये जो लोहा जो लगा हुआ है, ये अंदर का मॉडल है। ये हमारे मोदी जी। फर्स्ट फार्म टूल, ये वो टूल है जो ये जो टूल जो रखे हुए हैं ये इसी से बनाया गया था। फर्स्ट फार्म टूल रिसीव्ड फ्रॉम द अननोन फार्मर। ये टूल कोई ये पहले झारखंड का कोई अननोन फार्मर था, लोहा कैंपेन उसने 2013 में चलाया है ये। और द हिस्टोरिक फ्लैग विच वाज यूज्ड बाय द हॉन चीफ मिनिस्टर बाय द फ्लैगिंग ऑफ लोहा कैंपेन। लोहा कैंपेन में जो फ्लैग यूज़ करा गया है ये वो है। और ये है फर्स्ट फ्लैग, जो ये टूल था, फर्स्ट पहला जो फार्मर था उसका ये टूल था ये। ये अंदर का ये ढांचा है, मतलब आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। और ये तो है ये मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैन ऑफ एक्शन का भी वो दिया गया है। मैन ऑफ एक्शन को ही लौह पुरुष कहते हैं। और एक संगठित राष्ट्र ये अंदर उनकी मूवी चल रही है। प्रतिबद्ध होकर भारत मां को सुरक्षित और एकीकृत किया। ये उनकी देश के लिए महानतम विरासत और उपहार। ये उनके पूरे बारे में बताया जा रहा है, कैसे उन्होंने सारे राज्यों को एक करा था। बनाने के अपने विचार और इच्छा के साथ उन्होंने भारत के संविधान को स्वरूप देने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था। प्रभावी तंत्रों और सेवाओं की शक्ति की समझ के कारण उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा का गठन और उनका ढांचा तैयार किया। सरदार पटेल ने 1950 में अपनी अंतिम श्वास ली और राष्ट्र अपने सरदार के निधन पर शोक में डूब गया। उनके ही कारण हम अपने देश की एकता पर गौरवान्वित हो सकते हैं। भले ही यहाँ संस्कृति, समुदायों, भूमि और भाषाओं की विविधता हो, लेकिन हम एक हैं। उन्होंने न केवल भारत के नक्शे पर बल्कि सभी भारतीयों के दिलों और दिमागों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सरदार पटेल की विरासत हमें आज भी राह दिखाती व प्रेरित करती है। राष्ट्र उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर और इस महान नायक की साक्षी स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देता है। तो अभी ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है पूरा, ये इसका ये क्लोन बना हुआ है। मेरे कैमरे की वीडियो मेमोरी पूरी भर गई है, तो इसलिए मुझको मोबाइल से बनाना पड़ रहा है वीडियो।
और बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो पीछे जो आप डैम देख रहे हो, ये सरदार सरोवर डैम कम से कम आज़ादी के बाद का है, शायद आज़ादी के बाद का, मुझे पता नहीं है इतना। हाँ, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये 1986 में 1900 इनकी वो था, इनका मतलब वो ड्रीम था ये डैम बनना। तो 1961 में इसकी नींव रखी गई थी। तो नर्मदा जल का विवाद न्यायाधिकरण के संदर्भ में, मतलब उस समय विवाद चल रहा था, इसमें डिस्प्यूट चल रहा था 1959 में, और 1971 में स्थापित करा गया। 1969 में इसको स्थापित करा गया है और निर्माण चालू हुआ है इसका 1985 में। तो इसका काम चलते चलते माननीय उच्चतम न्यायालय के 80.3 से आगे बढ़ाने का रोक लगा दी। मतलब उस समय 1995 में लोगों ने 80 मीटर के जो ऊपर का जो डैम बने हुए हैं, 80 मीटर के ऊपर का भी जो डैम बने हुए हैं, उसमें इन लोगों ने रोक लगा दी थी। और जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के काम, तो उसके बाद फिर ये केस चला होगा, सुप्रीम कोर्ट में गया होगा 2000 तक। तो उस समय ये केस चला होगा, तो उस समय केस में ये फैसला कर दिया गया है कि ये जो डैम है ये 100 मीटर के ऊपर जाएगा, 100 मीटर तक, 100 मीटर की ऊंचाई के बांध का लक्ष्य पूरा हुआ है। ये 100 मीटर का बना हुआ है डैम। फिर ये ऊपर, ये फिर और ऊपर चला गया है। ये 2004 में इसकी हाइट और बढ़ी है, 110 मीटर हो गया। फिर 2006 में 121 मीटर की गया ये। अब ये जो है इसका 138 मीटर है 2017 में। ये पूरा मतलब ये है कि नर्मदा के लोग स्थापित और पुनः विनाश, ये बांध के आकार को धीरे धीरे बढ़ने और इसके परिणाम, क्योंकि ये नर्मदा का नदी का पानी बहुत ज़्यादा है। अभी वहाँ पे चल के भी दिखाऊंगा। ये वहाँ के ट्रैवल लोग हैं। ये वहाँ से स्थापना जो चालू हुई थी, शेल्टर जहाँ से डैम बनना था, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की, जहाँ से ये स्थापना हुई है, वहीं पे शेल्टर इन लोग ने बनाया है। और ये जो गांव के लोग जो दिख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों का कल्याणकारी तरीके, वे ऑफ वेलफेयर्स, असली शिकायत निर्माण की प्रक्रिया के। और ये आप पढ़ सकते हो, ये जो एजेंसी चलती है SPPA के द्वारा की पहली मुख्य विशेषता है, ये सब पूरा ये बना रहे हैं। SSPA ने गुजरात राज्य के 9 जिलों में ये पूरा वो दिखाया गया कि ये डैम कैसे बना हुआ है। ये 11,000 प्रसन्न परिवार सभी आवश्यक सुविधाओं से बुनियादी, आप पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि मेरे पास अभी, क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है और वीडियो बनाना बहुत वो है। शोपानी वाइल्ड लाइफ, ये वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, यहीं पे पड़ती है सोपलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ का ये क्या है, ये लेपर्ड है क्या, भारतीय, हाँ लेपर्ड है ये इसका वो बनाया गया। साला असली, अबे असली लग रहा है अभी। डगली समुदाय के लोग मातृ देवियों जैसी झोपड़ी माता, ये धर्म रिलीजन्स, तो इसमें लिखा है टड़वी समुदाय के लोग मातृ देवियों जैसी झोपड़ी माता, बेवसाई माता और मेलाड़ी माता, अम्बा और कालका माता की पूजा करते थे। हालांकि हिंदू धर्म के कुछ मुख्यधारा के भगवान और त्यौहार भी इनके धार्मिक आस्था का हिस्सा है। वह आपने धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान को मानने से, जिसमें ढोल तुरई और संगीत
के साथ सामूहिक नृत्य करना शामिल हो गया था। ये कोई मंदिर बना है वहाँ पे। ये मंदिर हमें पता नहीं कहाँ बना हुआ है, तो वहीं के ये लोकल लोगों का मंदिर है ये पूरा। ये वहाँ के लोकल लोग हैं। और ये जो मैंने अभी दिखाया है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पड़ी है, ये वहाँ पे ये एनिमल पाए जाते हैं। और ये मौका मिलेगा तो चलेंगे वहाँ पे भी। ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा बना है ये। हर एक जानवर दिखाना तो मुश्किल है, क्योंकि ये पीछे पूरा ये जंगल एरिया है। वहाँ का तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये वही है कोलका कुलचा, ढोर कोली। ये पूरा वहाँ के ट्राइबल लोगों के ने जो जनजातियाँ हैं वहाँ की, नर्मदा नदी के पास जो जनजातियाँ बसती हैं, ये वहाँ का है। और जो हमने जो अभी मंदिर दिखाया था वो भी पूरी जनजातियों का था। वहाँ के लोग हैं, सब लोग ने मतलब एक इकट्ठा ये इंस्पिरेशन हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, मतलब ये डैम बनाने के लिए। बहुत सी जनजातियाँ हैं, मतलब एक दो नहीं है, मतलब ज़्यादा हैं। ये पूरी जो देख रहे हो पूरी जनजातियों का ही है। ये कोई एक लोग नहीं है। आप इसमें क्लिक करके इनके बारे में पढ़ भी सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो या हिंदी में पढ़ सकते हो। पूरा ये लोकल आर्किटेक्चर को वो दे रहे हैं। अभी चलते हैं बाहर, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने जेल में बिताए गए दिन थे उनके। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए वल्लभ भाई पटेल जी 6 बार जेल गए थे। 1930 में 3 बार, और 1932 से 34 तक, और फिर 1940 में 9 महीने के लिए, और अंत में 1942 में 1945 तक। इतनी बार ये जेल गए। और ये पूरे जब ये गांधी जी से मिले थे, ये जिन्ना नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू है, और ये कोई अंग्रेज है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, अंतरिम सरकार बनाई थी दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, अंग्रेज़ों के निश्चित रूप से भारत छोड़ने का निर्णय कर लिया था। वर्ष 1946 में सत्ता छोड़ने वाली ब्रिटिश सरकार की मदद से संविधान सभा का गठन हुआ था, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए में भारत की मदद करती थी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 46 में जो ये लोग जो मांग कर रहे थे कि आज़ादी हो जाएगी, और 1950 में जैसे ये लोकतंत्र जो बना हुआ है, इंडिया बहुत पहले आज़ाद हो जाता। लेकिन ये क्या है कि वही बात है कि सरदार सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में। पोल्यूशन कैन आफ्टर इट्स कंसर्न। became the young nation's first prime minister, and Sardar Vallabhbhai Patel took over as the first deputy prime minister and home minister of India, with additional charges of the information and broadcasting ministry. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर भी थे। On August 15, 1947, the tricolour was unfurled in a free India.
huge crowds gathered in front of the Red Fort पहले at होम New मिनिस्टर भी थे Delhi यहाँ to के। witness this historic moment. The people of free India cherished this milestone. Freedom was, however, won at a huge price. The joy of freedom was coupled with the pain of partition. ये The देखो सुभाष चंद्र exodus बोस of की भी है। migrants across the border of the newly formed states of India and देखो कितने लोग Pakistan विलय was करके जा रहे हैं। accompanied with violent bloodshed of over 1 million people. Around 15 million were left homeless in refugee camps separated from their dear ones. In the context of these unsettling events, Gandhiji abstained from independence celebrations and observed a penitential silence in Calcutta instead. India was finally free, but at the cost of her blood, sweat and tears. इसमें ये बताया गया है कि गांधी जी ने 2 करोड़ गांधी जी ने जब बंटवारा हो गया था। अब ये देखो कैसे अंग्रेज मार रहा है। After years of struggle and the ये अंग्रेज, sacrifice of ये असली thousands of वीडियो है, lives, आपको इंटरनेट में कहीं नहीं freedom मिलेगी। happened. The Constituent Assembly of India met for its 5th session on August 14, ये पहला 1947 कॉन्स्टिट्यूशन बना at इंडिया 11 का। p.m. in the Constitution Hall in New Delhi, during which the British officially relinquished its power to India. The members of the assembly pledged their allegiance to the new nation. A group representing the women of India formally ये सरोजिनी presented नायडू the जी हैं। national flag to the assembly. Pandit Jawaharlal Nehru became the young nation's first prime minister, and Sardar Vallabhbhai Patel took oath as the first deputy prime minister ये डेप्यूटी and प्राइम Home मिनिस्टर Minister थे of सरदार India, वल्लभ भाई पटेल। with additional charge of the Information and Broadcasting Ministry. लेकिन ये बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो इंडिया आज पूरा बढ़ जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया पूरा बढ़ जाता है। जैसा इंडिया में बात दिखता है वैसा नहीं होता। ये उनकी जवानी की फ़ोटो है। बोसात सत्याग्रह में। Freedom was, however, won at a huge price. अच्छा, चावर देवा, नहीं 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 नहीं, ये हमने गलत बता दिया। ये 1923 में प्रतिद्वंदी डाकू बाबर देवा और अली मियाँ बोरसाद के किसानों को आतंकित कर रहे थे। उनके गिरोह लूटपाट करते थे और कत्ल करते थे, जबकि पुलिस हैंडिया वेरो जो अधिकारी था वहाँ का की मांग करती थी कि जो गरीब किसानों की रक्षा करने के लिए लिया जाने वाला एक अन्यायपूर्ण कार्य है ये बोरसा सत्याग्रह। तो उसके लिए भी इन्होंने मतलब सत्याग्रह करा था एक तरीके से मतलब। और ये सत्याग्रह इसमें समझाया गया कि सत्याग्रह होता क्या ही है। ये पूरा सत्याग्रह होता क्या है, आज सत्याग्रह समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब है सत्य बल और अहिंसात्मक नागरिक प्रतिबंध, या पढ़ सकते हो इसको। अब चलते हैं बाहर, बहुत देर हो गई क्योंकि यहाँ की वीडियो तो पहले दिखाई दी थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने जेल में बिताए गए दिन थे उनके। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए वल्लभ भाई पटेल जी 6 बार जेल गए थे। 1930 में 3 बार और 1932 से 34 तक, और फिर 1940 में 9 महीने के लिए, और अंत में 1942 में 1945 तक। इतनी बार ये जेल गए। और ये पूरे जब ये गांधी जी से मिले थे, ये जिन्ना नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू है और ये कोई अंग्रेज है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, अंतरिम सरकार बनाई थी दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक।
बोले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, अंग्रेज़ों के निश्चित रूप से भारत छोड़ने का निर्णय कर लिया था। वर्ष 1946 में सत्ता छोड़ने वाली ब्रिटिश सरकार की मदद से संविधान सभा का गठन हुआ था, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए में भारत की मदद करती थी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 46 में जो ये लोग जो मांग कर रहे थे कि आज़ादी हो जाएगी, और 1950 में जैसे ये लोकतंत्र जो बना हुआ है, इंडिया बहुत पहले आज़ाद हो जाता, लेकिन ये क्या है कि वही बात है कि सरदार सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में। पोजीशन कैम आफ्टर इट्स कंसर्न। Jawaharlal Nehru became the young nation's first prime minister, and Sardar Vallabhbhai Patel took over as the first deputy prime minister and home minister of India, with additional charges of the information and broadcasting ministry. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर भी थे। On August 15, 1947, the tricolour was unfurled in a free India. Huge crowds gathered in front of the Red Fort पहले at होम New मिनिस्टर भी थे Delhi यहाँ to के। witness this historic moment. The people of free India cherished this milestone. Freedom was, however, won at a huge price. The joy of freedom was coupled with the pain of partition. ये The देखो सुभाष चंद्र exodus बोस of की भी है। migrants across the border of the newly formed states of India and देखो कितने लोग Pakistan विलय was करके जा रहे हैं। accompanied with violent bloodshed of over 1 million people. Around 15 million were left homeless in refugee camps separated from their dear ones. In the context of these unsettling events, Gandhiji abstained from independence celebrations and observed a penitential silence in Calcutta instead. India was finally free, but at the cost of her blood, sweat and tears. इसमें ये बताया गया है कि गांधी जी ने 2 करोड़, गांधी जी ने जब बंटवारा हो गया था, अब ये देखो कैसे अंग्रेज मार रहा है। After years of struggle and the ये अंग्रेज, sacrifice of ये असली thousands of वीडियो है, lives, आपको इंटरनेट में कहीं नहीं freedom मिलेगी। happened. The Constituent Assembly of India met for its 5th session on August 14, तो पहला 1947 कॉन्स्टिट्यूशन बना at इंडिया 11 का। p.m. in the Constitution Hall in New Delhi, during which the British officially relinquished its power to India. The members of the assembly pledged their allegiance to the new nation. A group representing the women of India formally ये सरोजनी presented नायडू the जी हैं। national flag to the assembly. Pandit Jawaharlal Nehru became the young nation's first prime minister, and Sardar Vallabhbhai Patel took oath as the first deputy prime minister ये डेप्यूटी and प्राइम home मिनिस्टर minister थे of सरदार India, वल्लभ भाई पटेल। with additional charge of the information and broadcasting ministry. लेकिन ये बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो इंडिया आज पूरा बढ़ जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया पूरा बढ़ जाता है। जैसा इंडिया का मैप आज दिखता है वैसा नहीं होता। ये उनकी जवानी की फ़ोटो है। बोसात सत्याग्रह में। Freedom was, however, won at a huge price. अच्छा, चावर देवा, नहीं 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 नहीं, ये हमने गलत बता दिया। ये 1923 में प्रतिद्वंदी डाकू बाबर देवा और अली मियाँ बोरसाद के किसानों को आतंकित कर रहे थे। उनके गिरोह लूटपाट करते थे और कत्ल करते थे, जबकि पुलिस हैंडिया वेरो जो अधिकारी था वहाँ का, की मांग करती थी कि जो गरीब किसानों की रक्षा करने के लिए
A penitential लिया जाने वाला एक अन्यायपूर्ण कार्य है ये India was finally free. बोरसद सत्याग्रह। तो उसके लिए भी इन्होंने मतलब सत्याग्रह करा था एक तरीके से मतलब। और ये सत्याग्रह इसमें समझाया गया कि सत्याग्रह होता क्या ही है। ये पूरा सत्याग्रह होता क्या है, आज सत्याग्रह समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब है सत्य बल और अहिंसात्मक नागरिक प्रतिबंध, या पढ़ सकते हो इसको। अब चलते हैं बाहर, बहुत देर हो गई क्योंकि यहाँ की वीडियो तो पहले दिखाई दी थी। ये पीछे नदी, ये शायद ये पुल है कहीं का। अभी मैं ही बच गया, दूसरों को बताने के चक्कर में मैं ही बच गया। फैसिलिटी लेकिन अच्छी दी है यहाँ पे। यहाँ जो फैसिलिटी है वो अच्छी दी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। साफ़ सफाई बहुत है पहली बार यहाँ पे। यहाँ से भी एक एस्केलेटर है, ये अंदर का है। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी एक एस्केलेटर और चढ़ाना है क्योंकि बहुत ऊंचे में बना हुआ है ये। ऊपर का व्यू लेकिन अच्छा होगा, ऊपर का जो व्यू है बहुत बढ़िया होगा ऊपर का व्यू। ये अरे बाप रे, बाप रे बाप। अभी अंदर का दिखाया था, बाहर का देखो। अंदर की गैलरी दिखाई थी, यहाँ से ऊपर से दिखाया था चेस्ट का था एरिया वो। अब ये बाहर का देखो। अरे बाप रे, पंजा कितना बड़ा है। ये बना है, बाप रे बहुत बड़ा बना है यार। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऐसा ही नहीं है ये। अरे कितना बड़ा है। ट्रैफिक ना हो फटफट ट्रैफिक वेला पहुंची जी वो सामने है सरदार सरोवर डैम। अभी वहाँ पे भी जाएंगे, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो देखो दिख रहा है सामने, वहाँ पे जाना अलाउ है अभी। वो स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। और ये नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ बहुत लोग अभी आग लगे, आज थोड़ा सन्नाटा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा है। ये देखो